हेलो फ्रेंड्स। तो आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक प्रिंसेस और मॉन्स्टर मिलकर अपने राज्य को एक शैतान पोस्टमैन से बचाते हैं और इसमें उनकी मदद करती है मदर नेचर। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है एक एडवर्ड नाम के प्रिंस से, जो अपनी हिम्मत और समझदारी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। वो खतरों से लड़ते हुए मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करता है और उसकी सबसे बड़ी फैन है बारबरा नाम की एक प्रिंसेस, जिसका दोस्त बल्बी नाम का एक फ्लाइंग बल्ब है। उसके कैसल में हर जगह रोबोट्स ही दिखाई देते हैं, क्योंकि किंग के पास एक ऐसा मैजिकल वाटर है जिससे वो किसी भी चीज में जान डाल सकता है और वो इसे स्पार्क बुलाता है। पता चलता है कि आज बारबरा का बर्थडे है, लेकिन वो हमेशा की तरह कहीं गायब हो गई है। किंग उसकी मेट्स को अपने साथ चलने को बोलता है और जल्दबाजी में सेफ का दरवाजा बंद करना भूल जाता है। उधर बारबरा बल्बी को बताती है कि काफी टाइम से एडवर्ड का कोई लेटर नहीं आया और इस बार वो उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहती है, ताकि वो उसे इस बोरिंग लाइफ से दूर ले जा सके। तभी किंग उससे मिलने आता है, जो अपनी बेटी के लिए बहुत पोसेसिव है और उसे छोटे से छोटे खतरे से भी दूर रखना चाहता है। लेकिन बारबरा को उसका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो अपनी लाइफ को फ्रीली जीना चाहती है। तभी किंग को प्रिंस एडवर्ड की वो बुक दिखती है और वो अपने रोबोट को वॉर्न करता है कि आगे से ये बुक्स बारबरा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आगे हम उनके टाउन के मेल रूम को देखते हैं, जहां बारबरा के नाम एडवर्ड का एक और लेटर आया है और इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी जोइस नाम के एक पोस्टमैन को मिलती है। बारबरा उस लेटर को पाकर बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन जोइस उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो इस बारे में किंग को बता देगा। बारबरा किसी तरह उससे बचकर भागने लगती है और इस चक्कर में वो लेटर उड़कर किंग के थ्रोन तक आ जाता है। किंग वो लेटर पढ़कर बहुत नाराज होता है और बारबरा को वॉर्न करता है कि अगर वो इसी तरह करती रही तो जल्द ही उसे उसकी शादी करानी होगी। उधर जोइस घूमता हुआ किंग के लैब में पहुंच जाता है और वहां उसे वो मैजिकल वाटर दिखाई देता है। तभी अचानक किंग के आने से जोइस उस जार को गिरा देता है और इससे वहाँ एक तेज धमाका होता है। किंग उसे उस जार से पीछे हटने को कहता है और बताता है कि इसके बदले तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। जोइस समझ जाता है कि ये जरूर कोई बहुत कीमती चीज है और वो इसके बदले बारबरा से शादी की मांग करता है। शाम को पार्टी में हम बारबरा को देखते हैं, जिसने किंग को एम्बैरेस करने के लिए अपनी ड्रेस को काट लिया है और तब किंग उसे बताता है कि ये तुम्हारी मॉम की ड्रेस थी। फिर वो उदास मन से उसकी और जोइस की वेडिंग अनाउंस करता है और बारबरा के साथ साथ बाकी लोग भी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। बारबरा अपने घोड़े फायरबॉल को बुलाती है और वो उसे पहले से बाहर ले जाता है। जोइस अपनी बाइक से उनका पीछा करता है और उससे बचने के चक्कर में बारबरा एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है। जोइस एक बैग में डालकर उसे वापस ले जाने लगता है, लेकिन तभी एक बोलने वाला रैबिट उसे रोक लेता है और कहता है कि यहाँ हर चीज पर मेरा और बुगी का अधिकार है। फिर वो अपने पास रखी एक सीटी बजाता है और जोइस देखता है कि उसका दोस्त बुगी असल में एक मॉन्स्टर है। वो डर कर वहाँ से भाग जाता है और बुगी और रैबिट बारबरा को अपने साथ ले जाते हैं। भागते हुए जोइस उस जार को एक क्रिस्टल पर गिरा देता है और जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करता है, शॉक लगने से उसका हाथ पैरालाइज हो जाता है। अगली सुबह बल्बी बारबरा को बैग से बाहर निकालता है और यहाँ वो पहली बार उस मॉन्स्टर को देखती है। वो उन्हें बताती है कि मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ और बातों में उलझाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बुगी गुफा का दरवाजा बंद कर देता है। रैबिट को लगता है कि इसके बदले किंग उन्हें माला माल कर सकता है और वो बुगी से उसे वापस पैलेस ले जाने को बोलता है। ये सुनकर बारबरा को जोइस का ध्यान आता है और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि इसके बजाय तुम मुझे प्रिंस एडवर्ड के पास ले चलो, लेकिन रैबिट पर इसका कोई असर नहीं होता और वो उसे बांध लेता है। उधर जोइस किंग को उस मॉन्स्टर के बारे में बताता है और कहता है कि उसे बचाने के लिए मुझे स्पार्क के बारे में सब कुछ जानना होगा। तब किंग बताता है कि पैदा होने के बाद से ही बारबरा बहुत कमजोर थी और फिर किसी ने उसे स्पार्क के बारे में बताया। वो लोग उसे ढूंढते हुए एक मैजिकल सोर्स तक आ पहुँचे, जो खुद मदर नेचर ने बनाया था। लेकिन जैसे ही उसने वो पानी बाहर निकाला, वहाँ एक खतरनाक तूफान आ गया। वो किसी तरह वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन मदर नेचर ने उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। जोइस ये सुनकर बहुत इम्प्रेस होता है और बुगी का सामना करने के लिए एक मैजिकल आर्मी बनाने को कहता है। उधर आगे बढ़ते हुए बुगी फिसलकर नीचे नदी में गिर जाता है और बारबरा देखती है कि उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता। वो बल्बी की मदद से किसी तरह उसे पानी से बाहर निकालती है और बताती है कि अब उनका हिसाब बराबर हो चुका है। रैबिट को अपने पैसों की चिंता होती है, लेकिन बारबरा उन्हें बताती है कि ये सारा जंगल हमारे किंगडम का है और प्रिंसेस होने के नाते मैं ही इसकी मालकिन हूँ।
ये सुनकर बूगी उसे पहाड़ की चोटी तक ले जाता है और बताता है कि तुम्हें खुद पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ मदर नेचर का रूल चलता है और वही यहाँ की लाइफ का मेन सोर्स है। फिर वो उसे वाटर ऑफ लाइफ का मैजिकल सोर्स दिखाता है और ये देखकर बारबरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो बूगी को अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताती है और ऐसा लगता है जैसे बूगी भी उसकी प्रॉब्लम समझ गया है। इधर जोए स्पार्क की मदद से अपनी रोबोट आर्मी बनाता है और अपने पैरालाइज पड़े हाथ को भी ठीक कर लेता है। किंग को लगता है कि उन्हें इस पावर का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जोएस उसकी एक नहीं सुनता और उसकी आर्मी बूगी को ढूंढने निकल जाती है, जिन्हें उसका ड्रोन लीड कर रहा है। आगे हम बूगी और रैबिट को देखते हैं और पता चलता है कि वो बारबरा को लेकर प्रिंस एडवर्ड के पास जा रहे हैं। रात को वो एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं और रैबिट नोटिस करता है कि बूगी बारबरा को पसंद करने लगा है। वो उसे समझाता है कि एक मॉन्स्टर और इंसान के बीच कोई मेल नहीं हो सकता और ये सुनकर बूगी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। आगे रैबिट बारबरा को बूगी के अतीत के बारे में बताता है कि कैसे वो भी बचपन में एक इंसान था और अपनी फैमिली से बिछड़कर इस जंगल में खो गया था। रैबिट को लगा कि शायद वो ठंड से मारा जाएगा, लेकिन तभी उसकी मदद करने मदर नेचर वहाँ आई। उन्होंने उसे एक फरी मॉन्स्टर में बदल दिया और तब से वो जंगल और यहाँ के एनिमल्स की रक्षा कर रहा है। अगली सुबह वो देखते हैं कि बूगी अभी तक वापस नहीं लौटा है और रैबिट उसे बुलाने के लिए अपनी सीटी बजाता है। तभी जोएस का भेजा रोबोट उन पर अटैक कर देता है और इससे पहले कि वो बारबरा को नुकसान पहुंचाए, रैबिट एक चट्टान से उसे तोड़ डालता है। बारबरा अपने डैड को याद करके रोने लगती है, लेकिन रैबिट को लगता है कि ये सब रोबोट शायद किंग ने ही भेजे हैं। यहाँ वो बारबरा को अपने बारे में बताता है कि कैसे एक दिन एक फोक्स ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था और तब किंग ने स्पार्क की मदद से उसे एक जिंदा मशीन बना दिया जिसकी आत्मा मर चुकी है। तभी वहाँ जोएस के दूसरे रोबोट भी आ जाते हैं, लेकिन बूगी एंड टाइम पर आकर उन्हें बचा लेता है। उधर किंग भी ड्रोन की मदद से उन्हें देख लेता है और तभी जोएस की नजर वाटर ऑफ लाइफ के सोर्स पर पड़ती है। किंग उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन जोएस उसे अरेस्ट कर लेता है और कहता है कि इतने स्पार्क से तो वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता है। फिर वो रोबोट को अपनी आर्मी तैयार करने को बोलता है और उन्हें लेके सोर्स की ओर निकल जाता है। बूगी भी बारबरा को एडवर्ड की सिटी तक ले आता है और रैबिट जाने से पहले उसे अपनी सिटी देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उन्हें याद कर सके। फिर जल्दी ही बारबरा नीचे सिटी में आ जाती है और एडवर्ड के पैलेस में उससे मिलने जाती है। वहाँ उसका सामना एडविना नाम की एक लेडी से होता है, जो उसे बताती है कि प्रिंस एडवर्ड नाम का कोई इंसान नहीं है और ये तो उसकी लिखी कहानियों का बस एक कैरेक्टर है। बारबरा उसे एडवर्ड का लिखा हुआ लेटर दिखाती है, लेकिन पता चलता है कि ये लेटर तो फैंस के लिए ऑटो प्रिंट होते हैं और ये सब एडविना की मार्केटिंग टेक्निक है ताकि उसकी बुक्स को ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदे। ये सब सुनकर बारबरा का दिल टूट जाता है और तभी एडविना देखती है कि वो तो घर से भागी हुई एक प्रिंसेस है। वो उसकी मदद करने के बहाने उसे एक रूम में लॉक कर देती है और बताती है कि तुम्हारे बदले किंग हमें बहुत पैसा देगा। आगे हम किंग को एक गैजेट पर काम करते हुए देखते हैं, जो शायद किसी चीज का स्विच लग रहा है और तभी वो देखता है कि उसकी मेट्स और रोबोट उसे बचाने आए हैं। इधर बारबरा से मिलने बल भी वहाँ आता है और उसे बूगी की दी हुई सीटी की याद दिलाता है, लेकिन जैसे ही बारबरा उसे बचाने की कोशिश करती है, वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। तब बल भी खुद बूगी को बुलाने जाता है, जो इस वक्त जंगल में रैबिट को नई सीटी दे रहा है और उसे बताता है कि बारबरा की जान खतरे में है। रैबिट बूगी को इंसानों के बीच जाने से मना करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और बारबरा को बचाने निकल जाता है। लोगों के बीच से होता हुआ वो जल्दी ही उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है और बारबरा उसे देखकर बहुत खुश होती है। वहाँ सोल्जर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडविना उन्हें जाने देती है और कहती है कि वो उनकी इस फेरी टेल में रुकावट नहीं बनना चाहती। उधर जोएस अपनी आर्मी की मदद से वाटर सोर्स के रास्ते को साफ कर लेता है और उसकी मशीन स्पार्क वाटर को इकट्ठा करने लगती है। बूगी भी बारबरा को लेकर घर की तरफ जाता है और तभी उसे रैबिट की सीटी सुनाई देती है। वो उसका पीछा करते हुए वाटर सोर्स तक आता है, लेकिन पता चलता है कि ये सब जोएस की एक चाल थी जिसने रैबिट को बंदी बनाया हुआ है। तभी किंग वहाँ आकर उसे ये सब बंद करने को कहता है और इससे पहले कि ड्रोन उसे पकड़ पाए, किंग अपने गैजेट का वो बटन दबाता है। ऐसा करते ही सारी मशीन्स अचानक से बंद पड़ जाती हैं और जोएस का हाथ भी दोबारा पैरालाइज हो जाता है। तब जोएस इकट्ठा किए उस स्पार्क वाटर को खुद ही पी लेता है और वो उसे एक स्टोन मॉन्स्टर में बदल देती है। ताकत के नशे में चूर जोएस मदर नेचर को चैलेंज करता है, लेकिन इससे वहाँ एक बड़ा सा तूफान आ जाता है और वो जोएस को अपने अंदर खींच लेता है।
बारबरा भागकर बूगी की ओर जाती है, लेकिन जोइस मौका देखकर उसे पकड़ लेता है। बूगी तूफान में उसे बचाने जाता है और किसी तरह उसे जोइस के हाथों से छुड़ा लेता है। तब किंग बल्बी की मदद से उस तक एक रस्सी पहुंचाता है और वो दोनों सेफली बाहर आ जाते हैं, लेकिन जोइस हमेशा के लिए तूफान के साथ चला जाता है। स्पार्क वाटर के जाते ही रैबिट की पावर भी खत्म हो जाती है और ये देखकर बूगी उसकी मदद करने जाता है। बारबरा भी उसे चेक करने जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो भी स्पार्क की एनर्जी से ही जिंदा थी। किंग ये बात छुपाने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन देखता है कि बारबरा उन्हें छोड़कर जा चुकी है। बूगी ये देखकर बहुत दुखी होता है और मदर नेचर से रिक्वेस्ट करता है कि उसके दोस्तों के बदले वो उसे अपने साथ ले चले। मदर नेचर भी उसकी बात मान जाती है और उसे पत्थर में बदलकर रैबिट और बारबरा को ठीक कर देती है। आगे का सीन कुछ टाइम बाद का है, जहां बारबरा बूगी से मिलने आती है और फाइनली उससे अपने प्यार का इजहार करती है। फिर वो उदास मन से वहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन वो देखते हैं कि स्पार्क वाटर फिर से ऊपर आ गया है और मदर नेचर ने बूगी को वापस से इंसान बना दिया है। एंड सीन में वो दोनों मदर नेचर का शुक्रिया अदा करते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।